हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो देख रहे होंगे। तो जैसा कि मैं आप लोगों को बताई थी पिछले ब्लॉग में कि मैं अपनी छोटी बहन के यहाँ मोतिहारी गई हूँ, तो वहाँ जाऊँगी तो ऑब्वियसली कहीं घूमने जाऊँगी। तो मैं वहाँ जा रही हूँ नरसिंह बाबा के मंदिर, जो कि वहाँ पूरे पूर्वी चंपारण का आस्था का मंदिर है, जहाँ पे लोग बहुत विश्वास करते हैं, जहाँ मन्नतें पूरी होती हैं। वो हम ही लोगों की तरह इंसान रूप में थी, लेकिन काफ़ी चमत्कार किए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं नरसिंह बाबा के मंदिर। तो अब शाश्वत आप लोगों को बताएगा मेरा बेटा कि नरसिंह बाबा कौन थे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मंदिर के अंदर, और पहले मैं आप लोगों को दिखा दूं नरसिंह बाबा किस रूप में थे। तो अभी पहुंच रहे हैं हम लोग, तो यही है नरसिंह बाबा। तो अब शाश्वत आप लोगों को बताएगा। नमस्कार, मैं शाश्वत ठाकुर। मैं आप सब लोगों को नरसिंह बाबा की कहानी सुनाऊंगा। नरसिंह बाबा एक नॉर्मल इंसान ही थे और वो गृहस्थ आश्रम में जीवन जीते थे। अब जैसे कि आपको पता होगा कि इंसानी जीवन में 4 आश्रम होते हैं, उनमें सबसे सर्वोत्तम होता है गृहस्थ आश्रम, जिसमें सारे लोग जो भी होते हैं वो फैमिली के साथ रहकर भगवान की आराधना करते हैं। और नरसिंह बाबा भी ऐसे ही थे। वो गृहस्थ आश्रम में अपनी जीवन को व्यतीत करते थे और उन्हें भगवान का दर्शन भी हुआ है। तो मोतिहारी के रेड क्रॉस सोसाइटी के पीछे वो मंदिर बनवा रहे थे शिव जी का, क्योंकि उनकी भगवान के प्रति काफी आस्था थी और वो दिल से भगवान को मानते थे, इसीलिए भगवान उन्हें दर्शन दिए थे, क्योंकि वो आम इंसान नहीं थे। वो मंदिर बनवा रहे थे। तो जो मोतिहारी नगर निगम है वो आकर बार बार बुलडोजर लेकर आ रही थी, या फिर जो भी होता है मशीन, वो लेकर आ रही थी उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। बोल रही थी कि ये अवैध जमीन पे बन रहा है। तो लोगों ने अपनी आंखों से देखा ये चमत्कार कि जो भी मशीन आ रही थी ये मंदिर तबाह करने के लिए, उनमें अपने आप आग लग जा रही थी या फिर वो अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जा रही थी वो मशीन। ये साफ साफ लोगों ने चमत्कार देखा है। और इसके अलावा नरसिंह बाबा ने और भी चमत्कार किया है। वो भले एक नॉर्मल इंसान जैसे लगते थे, लेकिन उनमें कुछ बात तो थी। वो बहुत पावरफुल थे, उनके अंदर कुछ तो शक्तियाँ थी। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर की संस्थान जो भी गरीब माँ बाप होते हैं, जो अपने बेटी या फिर बेटों की शादी एकदम ढोल लगाने के साथ नहीं करवा सकते हैं, उनकी शादी मुफ्त में या बेहद ही कम शुल्क में ये मंदिर की संस्था करवाती है, और एकदम ढोल लगाने के साथ। और ये मंदिर में जो भी जाता है और टेंशन में हो, बैठता है, बाबा से अपनी मुराद मांगता है, अपनी इच्छा जताता है, बाबा उसकी जरूर सुनते हैं। तो जो भी वहाँ पे हो, पूर्वी चंपारण के लोग हों, वो जरूर जाते हैं। तो आप लोग जरूर अगर आसपास के हों तो जाइए वहाँ। और अब हम लोग मंदिर से निकल चुके हैं और अब हम लोग जा रहे हैं चरखा पार्क। अब हम लोग पहुंच चुके हैं। ये मोतिहारी का एक शान है। तो अब शाश्वत बताएगा चरखा पार्क के बारे में। तो चरखा पार्क गांधी जी का एक मेमोरियल है, और गांधी जी और मोतिहारी का बहुत गहरा संबंध है, तभी तो मोतिहारी को बापू धाम मोतिहारी कहते हैं। तो क्या हुआ था, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह करके आए थे, वो ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो हुआ था, फिर जब वो इंडिया आए तो उनका सबसे पहला सत्याग्रह हुआ था पूर्वी चंपारण में, और पूर्वी चंपारण में मोतिहारी से शुरू हुआ था। तो अंग्रेजों ने उन्हें खाने पे बुलाया था। तब
अंग्रेजों ने सोचा कि गांधी जी को हम खाने में जहर मिला के देंगे और वो खाना खा के वो मर जाएंगे। लेकिन जो अंग्रेजों के उस समय शेफ थे उनका नाम था बतख मियाँ। तो बतख मियाँ आए और धीरे से आके गांधी जी के कान में कह दिया कि इस खाने में जहर है, आप मत खाना। तो ये बात सुनते ही गांधी जी ने प्लेट उठाई और खाना फेंक दिया। फिर पास में एक बिल्ली घूम रही थी, उसने वो खाया और वो तुरंत ही मर गई। तो जो बतख मियाँ है वो एक अननोन हीरो थे, उन्होंने गांधी जी को जैसे न्यू जिंदगी ही दी थी। और अब हम लोग पहुंच गए हैं, पहले मोमोज खाए रास्ते में और अब हम लोग घर पहुंचे। तो जैसा कि मैं पिछले ब्लॉग में बताई हूँ कि मेरी बहन अपने हाथों से केक बनाती है और वो डिलीवरी भी करती है। तो ये है वेलकम केक जो शाश्वत के लिए बना था, उसका मनपसंद चॉकलेट केक। तो अब शाश्वत कट करेगा। मौसा जी के तरफ से, मौसी माँ के तरफ से एडवांस बर्थडे। हाँ। एडवांस बर्थडे मौसी और मौसा जी के तरफ से। सबसे पहले इसने मैं मौसा जी और मौसी माँ को और आप लोगों को दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड से खिला रहा है ये कैमरा की वजह से, बट राइट हैंड से खिला रहा है शाश्वत। नहीं देखो पापा पैंट अच्छा अब मैं पापा को खिला, मम्मी को खिला। मम्मी ललचा रही है, मम्मी करके तब हमरो लागी भेज दी है, तोरा लागी चाहिए मम्मी। और अब हम लोग केक इंजॉय कर रहे हैं। और अब ये नेक्स्ट डे है, सुबह सुबह शाश्वत कप केक इंजॉय कर रहा है। तो मौसी माँ इसके लिए ढेर सारा अलग अलग फ्लेवर का केक, कप केक बना के रखी हुई थी और वो एंजॉय कर रहा था बालकनी में। कहने के लिए तो मैं इसकी माँ हूँ जैसा कि मैं बताई हूँ, लेकिन ये बचपन से उसको मौसी माँ, छोटी मौसी इसको बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है। और ये आना भी नहीं चाह रहा था, बहुत रोया था आने टाइम में, मुझे छोड़ के चले जाओ, बट पढ़ाई है तो कैसे छोड़ दूँ इसको। तो अब शाम का समय है और नेक्स्ट डे हम लोग को आना भी था, तो हम लोग जा रहे हैं। पास में ही एक मठ है यानी कि मंदिर है, तो हम लोग वहीं दर्शन करने जा रहे हैं। आइए ना, किट्टू देखो मुझे अपना ले रही है, हाथ दिखा रहा है तो। अब हम लोग मंदिर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी जगह लगी मुझे, काफ़ी अच्छी जगह लगी, काफ़ी सुंदर। मन बिल्कुल नहीं था हम लोगों का आने का, लेकिन अभी काफ़ी यहाँ पे बहुत जगह बचा हुआ है जहाँ जाना है। जय भोलेनाथ। अब हम लोग मंदिर में दर्शन करने आए हैं और शाम का समय है तो भगवान के पास दिया जला रहे हैं। और अंदर में पूरे शिव परिवार का मंदिर था, और वो तो होता ही है जहाँ भोले बाबा होते हैं, मैया पार्वती, गणेश जी, कार्तिक जी, नंदी भगवान सब होते हैं। और यहाँ पे बजरंगबली को दीपक हम लोग जला रहे हैं। जय बजरंगबली। और शाश्वत नहीं नजर आ रहा है वीडियो में क्योंकि यही बेचारा वीडियो बना रहा था। और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।